हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंटरनेशनल नियुक्तियां देख रहे थे। फर्स्ट जो पर्सन है वो है लजारस चकवेरा। तो लजारस चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति बने। ठीक है, लजारस चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है हमारा इंद्रमणि पांडे। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में राजदूत, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में राजदूत बने हैं इंद्रमणि पांडे। ठीक है, ये जो है 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये जो है इन्होंने रविंद्र कुमार चंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, रविंद्र कुमार चंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेहदी मोहम्मद गुलद। ठीक है, मेहदी मोहम्मद गुलद खदर। ठीक है, मेहदी मोहम्मद गुलद खदर। ये जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं ये। ठीक है, कहाँ के? सोमालिया के। अब ये माइकल मॉर्टिन अभी हमने देखा था। माइकल मॉर्टिन प्रधानमंत्री बने कहाँ के? आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के माइकल मॉर्टिन प्रधानमंत्री बने हैं। ली सीन लोंग ये जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है इनका? ली सी लोंग। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। अब है जीन कार्स्टेक्स। ठीक है, कार्स्टेक्स, जीन कार्स्टेक्स जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब वोल्कन बोसाकिर। ठीक है, वोल्कन बोसाकिर ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75th अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। जो वोल्कन बोसाकिर हैं वो जो है संयुक्त राष्ट्र जो है महापरिषद के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वोल्कन बोसाकिर ये कहाँ के? तुर्की के वरिष्ठ राजनयिक हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो है जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के क्या है? एक नए राजदूत बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, एम नेत्रा कौन है? विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर हैं एम नेत्रा। ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। ठीक है, ये कौन है? एम नेत्रा। ठीक है, 13 वर्षीय जो है तमिलनाडु की छात्रा हैं एम नेत्रा। इन्हें न्यूयॉर्क एवं जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में उद्बोधन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो WHO के 34 मेंबर्स की 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर जो हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस पद पर जापान के डॉक्टर हिरोका नकटानी को जो है उनका स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डैरेन तोंग। ठीक है, क्या नाम है? डैरेन तोंग। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक हैं। कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा के नए महानिदेशक हैं ये। ठीक है, इस पद पर वह ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गरी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? फ्रांसिस गरी का। नेक्स्ट हमारे हैं TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र के भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। TS त्रिमूर्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए जो है स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, TS त्रिमूर्ति, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये इन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रही हूँ, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। किसका? सैयद अकबरुद्दीन का। ठीक है, किसने? TS त्रिमूर्ति ने। सैयद अकबरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, टीवी में बहुत ही ज़्यादा जो है मुखर थे वो बोलने में, तो उनका स्थान उन्होंने लिया है TS त्रिमूर्ति ने। ठीक है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र के भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। देखिए, मुहिद्दीन यासिन ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। मुहिद्दीन यासिन। माइकल मॉर्टिन ये हमने देखा था और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। गायत्री आई कुमार ये जो है यूनाइटेड किंगडम UK की राजदूत हैं। गायत्री आई कुमार जो है UK के लिए राजदूत हैं। डॉक्टर निगार जौहर ये पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी। डॉक्टर निगार जौहर जो है ये पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। ठीक है, मुस्तफ़ा अली कादिमी। ठीक है, ये जो इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर अपर्णा माथुर, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अपर्णा माथुर। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, अमेरिका में व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुई अपर्णा माथुर। क्या है? अमेरिका के व्हाइट हाउस में आर्थिक पद पर सलाह है। ठीक है, ये जो है इस पद पर होने वाली पहली एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, एकमात्र भारतीय है इस पद पे रहने वाली एकमात्र भारतीय है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हाँ,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा रघुराम राजन। रघुराम राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल। ठीक है, रघुराम अंतर्राष्ट्रीय IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये RBI के पूर्व गवर्नर, आप सभी लोग को पता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल हो गए हैं। ये डेनिस समिहल, ठीक है, डेनिस समिहल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। सीमा वर्मा को देख लीजिए। सीमा वर्मा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित व्हाइट हाउस कोरोना वायरस स्टॉक फोर्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीमा वर्मा। तो सीमा वर्मा जो है क्या है कि जो है हाउस कोरोना वायरस स्टॉक फोर्स की प्रमुख जो है सदस्य नियुक्त हुई हैं। ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री नियुक्त हुए। क्या है? ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक। और सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन कौन है? ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। नाम क्या है? सुएला ब्रेवरमैन, ये ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा निधन है, हम देख लेते हैं। देखिए जो है कमल रानी वरुण, ठीक है, कमल रानी वरुण, ये जो है 2020 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण, ठीक है, यूपी की कैबिनेट मंत्री हैं, ये यूपी की कैबिनेट मंत्री हैं कमल रानी वरुण। उनका जो है लखनऊ में 62 ईयर्स में उनकी जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। ठीक है, अमला शंकर, ठीक है, अमला शंकर, ठीक है, अमल शंकर, ये जो है मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। इनका जो है 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है कोलकाता में। कुमकुम, ठीक है, ये मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा, लुटेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री कुमकुम का जो है निधन हो गया है। इनका असली नाम जो है ये है बिजुन निसा, ठीक है, बिजुन निसा इनका असली नाम है। विश्व बंधु गुप्ता जो है पूर्व राज्यसभा संसद एवं वरिष्ठ पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता, दिल्ली में उनका निधन हुआ। गीता नागभूषण देख लेते हैं, ये कन्नड़ जो है साहित्यकार की, गीता नागभूषण कन्नड़ साहित्यकार थी और इनका जो है उपन्यास है बटुक के लिए 2004 में इनको इम्पोर्टेंट है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो गीता नागभूषण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या थी? ये कन्नड़ साहित्यकार थी और इनकी बुक बटुक के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनकी बुक का भी नाम याद रखिएगा, बुक का नाम है बटुक। क्या नाम है? बटुक। ठीक है, 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था, बटुक को। ठीक है, वेंगा पांडु प्रसाद राव, ये जो है तेलुगु प्रख्यात लोक गायक, गीतकार और लेखक थे। 77 वर्ष की आयु में इनकी हृदय की गति रुकने से मृत्यु हो गई है। ज्योत्सना भट्ट, ये प्रसिद्ध मृत्तिका कला, सिरेमिक आर्ट, ठीक है, जो मिट्टी से जो सिरेमिक बर्तन बनते हैं, पॉट्स बनते हैं, कहाँ पे है? ये दिल्ली के आसपास का एक एरिया है, वहीं पे ये चीज़ ज़्यादा वो हब है। तो आप अगर जानते हो तो आप नाम बता सकते हैं। ठीक है, ज्योत्सना भट्ट जो है वो जो है प्रसिद्ध सिरेमिक आर्टिस्ट थी। उनकी 80 ईयर्स में उनका निधन हो गया है। 1940 में इनका जन्म कक्ष में हुआ था और इन्होंने अब ये सब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। राम प्रधान के बारे में देखते हैं। राम प्रधान जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और वरिष्ठ IAS ऑफिसर भी थे। ठीक है, इनका जो है असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये मुद्दा जो है करंट में था। तो जो है राम प्रधान जी जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और IAS अधिकारी थे। असम समझौता जो हुआ था और मिजोरम समझौते में इनका इम्पोर्टेंट रोल था उसको साइन कराने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा शिवाजी राव पाटिल है ना, नीलांगेकर, ठीक है, शिवाजी राज पाटिल नीलांगेकर, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनकी मृत्यु हो गई। समीर शर्मा की बात करें तो ये टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने 44 वर्ष की अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तारा सिन्हा, ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी की स्थापना की, नेशनल एडवर्टीजमेंट एजेंसी की स्थापना की। ईश्वर दयाल स्वामी, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता है। श्रीराम लागू, ये बॉलीवुड फिल्म कलाकार हैं। श्रीराम लागू बॉलीवुड फिल्म कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा TN चतुर्वेदी, ये पूर्व कर्नाटक, कौन से? पूर्व कर्नाटक के गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अकबर, ये जो है भारत के जाने माने कलाकार व आधुनिक भारतीय कला के अग्रिम कलाकार थे। गोपीनाथ गजपति नारायण देव, ये पूर्व सांसद थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। ऋषि कपूर को आप जानते हैं, इरफान खान जानते हैं आप, सतीश गुजराल, ये प्रसिद्ध कलाकार और आर्किटेक्ट थे। विश्वनाथन, ये जो है मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथ तमिल फिल्मों के निदेशक थे। सॉरी।
ठीक है। सुधाकर चतुर्वेदी ये जो है वैदिक विद्वान थे। कौन थे? सुधाकर चतुर्वेदी वैदिक विद्वान थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। और वी.एल. दत्त, ठीक है, वी.एल. दत्त फिक्की के प्रेसिडेंट थे। फिक्की कहाँ पे है? जो है दिल्ली में है, उसके जो है प्रेसिडेंट थे। किशोरी बलाल ये कन्नड़ की अभिनेत्री थी। विनय सिन्हा जो है फिल्म निर्माता थे। मनमोहन मोहपात्रा ये उड़िया फिल्म के निर्माता थे। सुल्तान कसूब ये ओमान के सुल्तान थे। अब दुनिया में ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक के शासक थे, तो ये देख लीजिएगा। ये जो सुल्तान कसूब थे ओमान के शासक थे और दुनिया में सबसे लंबे समय तक जो है शासक बने रहे ये। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें देख लेते हैं बलबीर सिंह, ठीक है, ये जो है हॉकी में 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता। ठीक है, बलबीर सिंह हॉकी में 3 बार जो है ओलंपिक गोल्ड जो है मेडल विजेता, इनकी मृत्यु हो गई। और सोनम तेशरिंग लेप्चा, क्या नाम है? सोनम तेशरिंग लेप्चा, ये पद्मश्री सम्मानित लोक गीत संगीतकार हैं। इब्राहिम अलकाजी, क्या नाम है? इब्राहिम अलकाजी, ये नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा में प्रथम निदेशक और आधुनिक भारतीय नाटक के पिता कहे जाते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम अलकाजी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और के प्रथम निदेशक और आधुनिक भारत के नाटक के पिता कहे जाते हैं इब्राहिम अलकाजी को। राहत इंदौरी का आपको पता ही है, भारतीय सिनेमा का संगीतकार तथा उर्दू के कवि थे राहत इंदौरी। ठीक है, तो ये अपनी जो है ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जगदीप, ठीक है, जगदीप क्या हिंदी जो हास्य अभिनेता थे जगदीप, ठीक है ना। इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, ठीक है। सरोज खान जो है कोरियोग्राफर थी, है ना। सुशांत सिंह राजपूत उनकी प्रमुख जो है फिल्म काईपोचे थी, पहली फिल्म जो थी काईपोचे बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उनकी अन्य प्रमुख फिल्में हैं वो शुद्ध देशी रोमांस, पीके, एम.एस. धोनी और अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, ये सारी इनकी प्रमुख। दिल बेचारा की लास्ट मूवी थी जो है 24 जुलाई 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पे जो है हॉटस्टार पर रिलीज हो गई थी। कौन सा? 24 जुलाई को 2020 में। देखिए अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मुस्तफा हुसैन ये उर्दू लेखक हास्य व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन को मार्क ट्वेन उपाधि दी गई थी। ठीक है, मुस्तफा जो है मुस्तफा हुसैन, तो इनको मार्क ट्वेन उपाधि दी गई थी। SK निसार अहमद ये कन्नड़ और जो है कवि और लेखक थे। ये नित्योत्सव के नाम से प्रसिद्ध थे। नित्योत्सव, हाँ, ये नित्योत्सव के कवि के नाम से प्रसिद्ध KS निसार अहमद को 2008 में पद्मश्री सम्मानित से जो है पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री, तो ये पद्मश्री थे। एक बार देख लीजिएगा, KS निसार अहमद ये नित्योत्सव कवि, ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ और कवि और लेखक थे। अशोक देसाई ये जो है पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता थे। गीता नागभूषण ये प्रसिद्ध कन्नड़ जो है साहित्यकार थी। आनंद मोहन जुत्सी या गुलजार दहलवी ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। और ऐसे ही हमारा परवाई मुनियम्मा ये तमिल की लोक गायिका थी। निर्मल सिंह खालसा ये जो है प्रसिद्ध गुरबानी गायक थे। और ऐसे ही हेमा भराली स्वतंत्रता सेनानी, इंपॉर्टेंट है हेमा भराली स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता करती थी। और जो है हरिश्चंद्र वासुदेवन ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। फिर जो है वाजिद खान को आप जानते हैं, वासुदेव चटर्जी। ठीक है, अब उसके बाद आनंद मोहन जुत्सी ये जो है आनंद मोहन जुत्सी उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा है राजयोगिनी दादी। ठीक है, जानकी, डॉक्टर जानकी भी बोलते थे, राजयोगिनी दादी। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्थान। ठीक है, ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य जो है प्रशासिका तथा स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर थी क्या? राजयोगिनी दादी। और सतीश गुजराल ये जो है भारतीय चित्रकार और वास्तुकार थे, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो सतीश गुजराल जो है कौन थे? भारतीय चित्रकार और जो है वास्तुकार थे। ठीक है, डॉक्टर सदाक्षरी सेहर ये जो है इतिहासकार थे। और गिरिराज किशोर, ठीक है, गिरिराज किशोर जो है प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पंडित जसराज ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। अब देखिए निधन हम इंटरनेशनल देख लेते हैं। ली तेंग हुई जो है ये जो है इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ 30 जुलाई 2020 में। ये जो है ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और
ये है ओलिविया डी हैविलैंड, सॉरी, ओलिविया डी हैविलैंड। ये जो है कौन थी? ये मशहूर अभिनेत्री और 2 बार ऑस्कर की विजेता भी थी। ठीक है, ओलिविया डी हैविलैंड। ठीक है, ओलिविया डी हैविलैंड। फिर नेक्स्ट हमारा है कार्डी टिंडल विवियन। ठीक है, कार्डी टिंडल विवियन, ये जो है आपके नागरिक अधिकारों की वकालत तथा रे और मार्टिन लूथर किंग के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति थे। कार्डी विवियन जो है लिडन विवियन। ठीक है, और ऐसे ही है, ये हमारा है एबॉर्टन डीक सिमवीक। ठीक है, एबॉर्टन डीक सिमवीक, ये जो है कौन थे? ये 95 वर्ष की अवस्था में बारबाडोस के दाएं हाथ के बल्लेबाज एबॉर्ट डीक सर्वीवीक का निधन हो गया। ये जो है कौन थे? बल्लेबाज थे बारबाडोस के। ठीक है, अब इनको देख लीजिए, विलियम किर्क इंग्लिश। ठीक है, विलियम किर्क इंग्लिश, ये जो है पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। इंपॉर्टेंट है, ये पहले माउस के सह आविष्कारक थे। इन्होंने विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस इंगेलबर्ट के साथ माउस का सह विकास करने वाले व्यक्ति थे। तो माउस का विकास किसने कहा था? डगलस इंगेलबर्ट ने। ठीक है, डगलस इंगेलबर्ट ने। और ये जो है विलियम किर्क इंग्लिश जो है सह विकास करता थे माउस के, और जिसे 1986 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया था। ठीक है, और जॉन ह्यूम, तो जॉन ह्यूम कौन थे? जॉन ह्यूम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे, आयरलैंड के राजनीतिज्ञ थे। इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लैरी टेस्लर। तो लैरी टेस्लर कौन थी? कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की कमांड खोजने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे लैरी टेस्लर। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई। और स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा। ठीक है, मारिया टेरेसा, तो स्पेन की राजकुमारी थी, कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना से मृत्यु हुई है इनकी। स्पेन की थी, कहाँ की थी? स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा। ठीक है, मारिया टेरेसा। ठीक है, और हाँ, कोबे ब्रायंट देख लीजिए। कोबे ब्रायंट जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। कोबे ब्रायंट क्या थे? बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। लॉस एंजल्स में हेलीकॉप्टर में इनकी जो है दुर्घटना में इनका निधन हुआ। कोबे ब्रायंट। अल्बर्ट उडेरजो, ठीक, ये क्या थे? अल्बर्ट उडेरजो फ्रेंच कॉमिक किताबों के कलाकार थे। कौन थे? फ्रेंच कॉमिक किताबों के कलाकार थे और एक्सट्रेस के सह निर्माता थे। तो ये हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करेंगे चर्चित व्यक्ति। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।